अभी हमने प्रभु से प्रार्थना करी है ना। अब जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंची ना, और मुझे भी समझ आ रहा है कि आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। यानी दोनों तरफ से आदान प्रदान है। पर अभी जो हमने प्रार्थना करी, या हम कभी भी जब करते हैं भगवान से नाम पे कुछ भी करते हैं ना, भगवान से प्रार्थना पूजा जो भी है, जिसके अलग अलग इष्ट देव होते हैं, कोई किसी की पूजा करता है तो दूसरा किसी और की करता है, पर सबकी इच्छा क्या होती है? इच्छा तो एक ही होती है कि उसको भगवान का आशीर्वाद मिले। तो इच्छा हम सबकी एक होती है कि हमको परमात्मा का आशीर्वाद मिले। उधर क्या देख रही? अभी इधर ध्यान दो ना, उसको छोड़ दो। जिस काम को करते हैं हमेशा पूरा ध्यान वहां, अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो फिर वो काम होगा ही नहीं। फिर आप मेहनत करते चले जाओगे, फिर कहोगे ये तो हुआ नहीं। तो कोई भी काम करना होता है लाइफ में, वो फुल अटेंशन से करना होता है, पूरा दिल दिमाग वहीं रखना होता है, तो उस काम में सफलता मिलती है। ये हर काम की बात है, ठीक है। चाहे वो घर में आप खाना बना रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स के है कंपटीशन, कहीं भी, चाहे रोड पे चल रहे हो, चाहे शॉपिंग कर रहे हो, पर पूरा ध्यान वहीं लगाओ जिस काम में आप लगे हुए हो, कर रहे हो, ठीक है। तब वो परमात्मा तक अगर हमारी बात नहीं पहुंचेगी तो उनका आशीर्वाद कैसे आएगा? बात ठीक है। तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अभी जो कुछ आपने प्रार्थना करी या घर में करते हो, कभी भी करते हो, तो क्या वो प्रार्थना पूजा जो भी कुछ करते हैं वो ईश्वर तक, भगवान तक पहुंच जाता है या नहीं पहुंचता? कुछ सबूत मिलता है हमारे को? कोई सबूत होता है? जैसे मेरी आवाज का आपको मिल रहा है ना सबूत, कभी कानों में आ रही है, बच्चे गर्दन हिला रहे हैं, चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब मुझे समझ आ रहा है कि आपको सुनाई दे रहा है और समझ भी आ रहा है, यानी मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आपका रेस्पॉन्स भी आ रहा है। तो दोनों तरफ से चल रहा है ना ये काम। तो ऐसे क्या हमारे साथ, भगवान के साथ ऐसे होता है कि जब हम भगवान से कुछ भी कहते हैं तो वो भगवान तक हमारी बात पहुंच गई? ऐसा कोई सबूत हमारे पास नहीं होता, पर हम करते जिंदगी भर यही काम है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, गुरुओं ने ये बताया है कि भगवान होते हैं वो बड़े शक्तिशाली होते हैं और उनके आशीर्वाद के बिना कुछ होगा नहीं। तो हमेशा आपको उनके लिए पूजा पाठ प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे बताया ना, इसलिए हम लोग करते रहते हैं श्रद्धा के कारण, मतलब श्रद्धा होती है ना हमारी, तभी करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि वो बात अगर वहां नहीं पहुंच रही तो इसीलिए हमारे आशीर्वाद भी नहीं आते हैं। तो होता क्या है, जो कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो एक सिस्टम के, जो कुदरत के नियम है उनके हिसाब से चलता है। अब मैंने बार बार कहा कि हमारी प्रार्थना वहां नहीं जा रही, तो इसको सिद्ध भी करना होगा, नहीं जा रही, क्योंकि आज तक तो आप सब लोग यही मानते हो कि जाती है ना, ऐसी तो मानते करते हैं हम लोग कि भगवान। फिर हम लोग ये कहते रहते हैं कि ऊपर वाला कभी तो सुनेगा, ऐसे डायलॉग बोलते हैं ना हम लोग, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ऐसे। तो यानी अब देर कितनी देर लगेगी ये नहीं पता ना, 2 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। तो वो इच्छा भगवान की मर्जी से हुई या वो होनी थी इसलिए हुई, कुछ नहीं, सबूत कोई नहीं है पक्का, पर हमारा विश्वास और श्रद्धा इतनी अटूट होती है कि हम मानते हैं कि ये 20 साल बाद जो काम मेरा पूरा हुआ वो उन्होंने किया। ऐसी मान के चलते हैं ना हम लोग। कभी कभी हम मन्नत मानते हैं भगवान से कि भाई तुम मेरा ये काम कराओ तो फिर मैं ये कराऊंगा, है ना, जैसे कीर्तन कराऊंगा या तीर्थ यात्रा पे आऊंगा या इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ऐसे मानते हैं और फिर इंतजार में बैठे रहते हैं। कभी कभी तो पूरा जीवन निकल जाता है, वो काम होता ही नहीं है। तो बात यह है कि अभी हमारा मिलन ईश्वर से है नहीं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं ऊपर वाला कभी तो सुनेगा। यानी हम लोग ये मानते हैं, इंसान मानता है कि हम मनुष्य जमीन पर रहते हैं और भगवान कहीं ऊपर रहते हैं।
इसका यही मतलब हुआ ना, दोनों के बीच में दूरी है, तो वो दूरी का हटना जरूरी है। परमात्मा और हमारे बीच में जो गैप है, वो गैप हटना जरूरी है। यानी हम और ईश्वर मिलकर एक हो जाए, उनसे जुड़ जाएं, इसको योग कहते हैं। तो ये किसी आसन से नहीं होगा। तो लेकिन हम लोग योग को क्या समझते हैं कि जो हम आसन वगैरह जो करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसको योग मानते हैं। पर योग की वो एक तरीका नहीं है, वन स्टेप है। जैसे आपको ग्रेजुएशन करना है तो पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी होते होते फिर आखिर में ग्रेजुएशन पे जाओगे। स्टेप है ना, एक के बाद एक। तो इसी तरह जब ये योग की बात हुई थी 14,000 साल पहले, तो हमारे बहुत महान ऋषि हुए हैं पतंजलि। क्या नाम था उनका? हाँ, जो रामदेव बाबा समझाते ना पतंजलि, वो उन्हीं की बात करते हैं। वो 14,000 साल पहले हुए थे और उन्होंने ये योग की शुरुआत करी थी। उनके योग का नाम था अष्टांग योग। क्या नाम था? अष्ट माने 8, अंग माने हिस्से। तो यानी पहला हिस्सा पार करोगे, फिर दूसरा करोगे। जैसे 8वीं पास करनी है तो पहली दूसरी से होके 8वीं पास करोगे, तभी 8वीं गिनी जाएगी ना हमारे को, तो तभी वो डिग्री मिलेगी आपको 8वीं वाली। समझ आ गया पॉइंट? तो इस तरह 8 अवस्थाएं उन्होंने बताई, उसमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये 8 अवस्था है। उसके बाद समाधि मिलेगी, योग फिर भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये इतना कठिन काम था, इसीलिए लोग पूरे जीवन जंगलों में तपस्याएं करते थे। सुना है ना, टीवी सीरियल देखे हैं धार्मिक, उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि बड़ी तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के बाद क्या होता था, कभी कभी भगवान जी प्रकट हो जाते थे और उनको कहते थे, भाई बता बेटा, मैं तेरे से खुश हूँ, वरदान मांग। ऐसे ही चलता था। तो कितने वरदान मिलते थे उसको? एक मिलता था, ज्यादातर एक मिलता था। कभी कभी 2-3 भी मिलते थे, पर ज्यादातर एक ही मिलता था। और जिसको भी वरदान मिला, उसी वरदान ने उसको मार दिया। ऐसे हुआ ना? तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। इसका मतलब वो सारी गड़बड़ हटेंगी, उनको समझाएंगे कैसे हटेंगी। अगर ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो फिर अनंत आशीर्वाद मिलेंगे। अनंत, अनंत समझते हो ना, जिनकी कोई गिनती नहीं, अंत तक चलते ही जाएंगे, जो कभी खत्म नहीं होंगे। तो वो इस प्रोग्राम से मिलते हैं। ये इसलिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये बहुत बड़ा का मतलब जो सब कुछ बदलने वाला है, जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, उसको पाने वाला है। तो जब ये इतना बड़ा काम है तो बिना आपकी मर्जी के ये होगा नहीं। और परमात्मा ने कुछ तो बनाया होगा ना सिस्टम हमारे अंदर, जो इतना बड़ा काम हम कर सके। जैसे शरीर है, शरीर में आंख है, दिख रहा है, और आंख नहीं होगी तो फिर क्या होगा? नहीं दिखेगा, चाहे आप जो मर्जी पूजा पाठ कर लो। समझ आ गया? ऐसी कान है, सुनता है, जवान है, बोल सकते हैं, दिमाग है, सोच सकते हैं। तो यानी हर काम के लिए परमात्मा ने हमारे शरीर में अलग एक अंग बना रखा है, और एक अंग दूसरे का काम नहीं करता है। ठीक है? जैसे आंख से ही दिखेगा, नाक से तो दिखेगा नहीं। तो इस तरह परमात्मा ने हमारे अंदर ये सारा सिस्टम तैयार करके रखा हुआ है। तो ये हर इंसान में एक ही जैसा होगा या अलग अलग होगा? हाँ, चाहे, क्योंकि शरीर तो चाहे इस धर्म को आप मानो, चाहे उस धर्म को मानो, शरीर तो सबका एक ही जैसा होता है। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो इलाज करने से पहले आपसे नहीं पूछेगा ना कि आप हिंदू हो तो मैं जीवा इस ढंग से जांच करूंगा, ऐसे नहीं। तो वो तो उसके लिए शरीर सबका एक है और इलाज भी एक ही है। तो ये सारा सिस्टम हर इंसान के शरीर में एक ही जैसा होता है। और फिर दूसरी बात है, चाहे वो अच्छा आदमी हो, चाहे वो बहुत ही खराब आदमी हो, फिर भी यंत्र तो एक ही होगा। ठीक है? तरीका भी एक ही होगा। तो इसलिए ये हर मनुष्य के ऊपर लागू होता है। ये क्या सिस्टम है? अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इच्छा होती है, आता है ना, बच्चा पैदा होते ही रोता है। देखा है छोटा बच्चा, कभी सुना है ना? हाँ, वो इसका मतलब है उसको कुछ चाहिए, है ना? इच्छा आने लगी उसको, उसको नहीं पता क्या चाहिए, पर चाहिए कुछ ना कुछ। तो वो ऐसी जब बड़ा होता चला जाएगा तो इच्छाएं भी बढ़ती जाएंगी। तो ये इच्छा की जो नाड़ी है, ये नीली देखो मैडम दिखा रही है, ये यहाँ से शुरू होकर ऊपर जा रही है और इधर से इधर आ रही है। लेफ्ट साइड में है ये नाड़ी। ये नाड़ी हमारे शरीर में, मन में
इच्छाएं पैदा करती है। ठीक आ गया समझ में इतनी बात? और इच्छा हर इंसान कर सकता है, उसमें कोई मेहनत तो नहीं लगती ना इच्छा करने में। और इस नाड़ी का संबंध हमारे लेफ्ट बाजू से है। अभी नहीं मालूम, अभी इसको याद रखना है। इच्छा का संबंध किससे है? लेफ्ट बाजू से। और इस नाड़ी का नाम है ईड़ा नाड़ी। क्या नाम है? हाँ, ये क्या काम करती है हमारे अंदर? इच्छाओं का जन्म देती है, इच्छाएं कराती है हमारे को। मतलब ये चालू है। अब इच्छा करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। तो दिमाग से भी हम काम करते हैं और शरीर से भी करते हैं। तो वो जो शक्ति आती है पीली नाड़ी, जो यहाँ से राइट से शुरू होकर ऊपर जा रही है और इधर से इधर आ गई, तो ये इसका नाम है पिंगला नाड़ी। क्या नाम है? पिंगला नाड़ी। और हर इंसान काम करता है। जो खाली बैठा है वो भी कुछ कर ही रहा है ना। और छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है वो भी कुछ करेगा। वो दूध पिएगा तो अपनी मेहनत करेगा दूध पीने के लिए, तो काम तो उसने भी चालू कर दिया। ऐसे ही अगर कोई बुजुर्ग अभी मरने वाला है बिल्कुल, वो भी कुछ तो कर ही रहा है। तो ये दो नाड़ियां हमेशा चलती रहती है, पर हमारे काबू में होती हैं थोड़ा थोड़ा। तो इस नाड़ी का जो संबंध है वो है सीधे हाथ से। पिंगला नाड़ी का संबंध कौन से हाथ से है? राइट हैंड से। ठीक है, सीधे हाथ से। तो इच्छा और क्रिया दो काम हो गए। और तीसरी भी एक और नाड़ी है, जो एक हरा देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा घेरा, इसके ऊपर से चालू होती है तीसरी वाली नाड़ी। ठीक है, हरे घेरे के ऊपर से इस नाड़ी ये भी चालू है, पर ये हमारे काबू में नहीं है। जैसे अब हम खाना खा रहे हैं, वो हजम होता है, तो हमारी मर्जी से तो हजम होता नहीं, वो तो होता ही है। सांस चल रहा है, हमारी मर्जी से नहीं चल रहा, वो चल रहा है। सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये सारे काम, दिल धड़क रहा है, हजारों काम हैं जो अपने आप होते हैं, तो वो ये नाड़ी करती है। ठीक है, तो ये हमारे काबू में नहीं है। अब ये सारी नाड़ियां हमारे सिर के अंदर शरीर में ही है। सारी चीजें कहां पर हैं? शरीर में। ठीक आ गया समझ में? एक और बड़ी शक्ति है जो इन सब अच्छा, एक और बीच में रह गया पॉइंट। ये जो बीच की नाड़ी है, इसमें आप देख रहे हो स्टार जैसी चीजें हमने बना रखी हैं। ये नीचे से लेके ऊपर तक 7, ये 7वां ऊपर होता है, सबसे ऊपर। इनको सहज योग की भाषा में चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्र नहीं, चक्र, जैसे सुदर्शन चक्र होता है ना, ऐसे चक्र, शक्ति के केंद्र। अब इन चक्रों का जो संबंध है वो हमारी उंगलियों से और हथेली से। जैसे इच्छा का संबंध पूरी बाजू से, क्रिया का संबंध इधर से, और चक्रों का संबंध 7 चक्र है तो 5 उंगलियां, छठा और 7वां, ऐसे। ठीक है, इनका पता यहां लगेगा। अब ये चक्र हो गए, 3 नाड़ियां हो गई, 7 चक्र हो गए। इन सबको चलाने वाली एक और बहुत बड़ी शक्ति है, मेन स्विच आप समझ लो, उसको कहते हैं कुंडलिनी। क्या कहते हैं? अच्छा, टीचर्स को मालूम होगा, जब छोटा बच्चा गोद का होता है तो यहाँ पर तालू उसका धड़कता है, ऐसे ऐसे। अच्छा, आपको ही मालूम है? अच्छा, तो ये जो धड़कन है यही कुंडलिनी है। तो पर ये बात तो डॉक्टर लोग जानते नहीं कि ये कुंडलिनी है। क्या चीज है उनको ये भी नहीं मालूम इसके बारे में। काग बोलते ना, वो तो हम काग बोल रहे हैं, कुंडलिनी तो मैं बता रहा हूँ ना। काग बोलो, तालू बोलो, तो ये परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति हमारे शरीर में है। और इस जो धड़कन है इसका नाम है कुंडलिनी। क्या नाम है? हाँ, ये हमें बनाती है। और जब पैदा हुआ यहाँ दिख गई, बाद में क्या होगा, जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो ये तो बंद हो जाता है द्वार, हड्डी मजबूत होकर द्वार बंद हो जाता है, फिर धड़कन भी नहीं रहती यहाँ पे। तो वो धड़कन कहाँ जाती है? ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, और जो रीढ़ की हड्डी है सबसे नीचे, उस हड्डी के अंदर जाकर ये बैठ जाती है। ये शक्ति भगवान की सबसे बड़ी शक्ति यहाँ बैठती है। तो अब ये काम क्या करती है? जो कुछ भी हम अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं, कहते हैं ना भगवान के पास सबका है हिसाब, ऐसा सुना आपने? तो कहां पर है वो आप ही के शरीर में उन्होंने ये सारा सिस्टम फिट कर रखा है। इसीलिए भगवान से छुपा के आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही के शरीर में सारा सिस्टम फिट है। तो ये आपके कर्मों को रिकॉर्ड करती रहती है और आपसे कुछ नहीं कहती। समझ आ गया पॉइंट? अब इसी कुंडलिनी को जगाना है।
जितनी भी तपस्याएं ऋषि मुनि करा करते थे वो इसी को जगाने के लिए करते थे। और ये इतना मुश्किल काम होता था कि हजारों जन्म तपस्याओं के बाद भी, कितने जन्म, हजारों जन्म, ना कि एक ही जन्म, कठोर तपस्याओं के बाद भी पूरी पृथ्वी पे 2-4 लोगों की जगह होती थी। इतना मुश्किल काम है ये। पर अब ये काम आसान बना दिया है। अभी हम असेंबली में भी कर रहे हैं इसी काम को। तो ये आसान बनाया है श्री माता जी निर्मला देवी जी ने। किसने? श्री माता जी ने। इन्होंने 1970 5 मई 1970 ये सहज योग नाम का तरीका चालू किया। कैसे किया? वो उनका अपना तपस्या जो भी रही है, उनकी शक्ति, उनकी अपनी शक्ति से किया उन्होंने कुछ। तो उन्होंने ये फोटो के अंदर भी शक्ति डाल दी। अभी तो देखने में ये एक फोटो ही है ना, सिंपल माँ का फोटो। तो फोटो तो कोई काम करता नहीं है ना, फोटो तो कोई सुनता नहीं है आपकी बात। पर ये फोटो सारा काम यही फोटो करेगा। हमारा काम तो सिर्फ बोलना है, समझाना है। पर हम आपकी कुंडली नहीं जगा सकते, कुंडली वही जगाएंगी, इसलिए लगाया ये फोटो। ठीक है? तो इनके प्रति एक श्रद्धा होगी तो ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कब जगाएंगे वो आपकी कुंडली? अब सब कुछ तो आप ही के शरीर में है, तो ये तो सारा सिस्टम आपका अपना हुआ। तो जब आप माँ से कहोगे कि माँ मेरा मिलन ईश्वर से कराइए, मुझे परमात्मा चाहिए, तो फिर वो आपकी कुंडली जगाएंगी। समझ आ गया पॉइंट? इतना क्या शर्त है यहाँ पर? एक, हाँ, आपको खुद मांगना होगा माँ से कि माँ मेरे को परमात्मा से मिलाइए, मैं चाहता हूँ। आ गया समझ में? तब ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसकी इच्छा ये नहीं होगी मिलने की, पाने की, उसको कुछ नहीं होगा। चाहे हम 1 बार प्रोग्राम करें, चाहे 1000 बार करें, कुछ नहीं होगा। तो एक ये सबसे बड़ी शर्त है कि आपको खुद अपने दिल में इच्छा करनी होगी कि आज मेरा मिलन ईश्वर से हो जाए। और फिर जो छोटी छोटी क्रियाएं मैं आपको करवाऊंगा वो करनी है, क्योंकि इच्छा के बाद क्रिया भी जरूरी होती है। इतनी बात समझ आ गई? yes, और अभी कहते हैं कि भाई प्रभु के बिना कुछ होता नहीं है, सारे काम तो वही करते हैं। तो उसके बाद फिर आशीर्वाद आपके ऊपर आना शुरू होते हैं। कैसे? आपका जो बच्चों की बात कर रहे हैं, जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो आपके लिए अच्छी समझ चाहिए, बुद्धि अच्छी चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए। तो आपका आईक्यू समझते हो ना? अच्छा, दिमाग बहुत तेज हो जाता है, ऐसे समझ लो। फिर याद भी रहना चाहिए, मेमोरी बहुत शार्प होने लगती है इसके बाद। फिर अच्छी सेहत चाहिए, नहीं तो बच्चे बहुत बार बीमार होते रहते हैं, रोज डॉक्टरों के पास बैठे होते हैं। तो वो पक्का स्वस्थ भी चाहिए, हर बीमारी भागनी चाहिए शरीर से। कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार, पर वो क्लास में खड़े होकर कुछ नहीं बोल पाते, या एग्जाम से पहले ही बीमार हो जाते हैं बहुत से बच्चे, तो डर के मारे। होता है ऐसा? कभी कभी होता है ना? तो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना बहुत जरूरी है। घर का माहौल भी अच्छा होना जरूरी है। मान लो घर में 24 घंटे युद्ध होता रहे, लड़ाई झगड़े, तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं चल सकती, मतलब आपका ध्यान ही नहीं लगेगा ना। तो वो घर का माहौल भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, वो भी हो जाएगा इससे। फिर पैसा ही ना हो माँ बाप के पास, तो वो क्या पढ़ा लेंगे आपको, या क्या खिला लेंगे, क्या पहनाएंगे? समझ आ रहा पॉइंट? तो ये जब परमात्मा से मिलन होगा सहयोग के द्वारा, तो आपके घर की पैसे की दिक्कत भी इससे दूर होगी। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे पेरेंट हैं, कुछ पेरेंट, बहुत सारे तो नहीं, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे उल्टे पुल्टे काम बहुत सारे लोग करते हैं। तो अगर कोई भी घर में इसको करता है, ये परमात्मा की जब शक्ति आ गई तो फिर वो लोग भी सुधरते हैं, उनकी भी शराब शुरूब सब छूट जाती है। यानी ये परमात्मा का आशीर्वाद चारों तरफ चलता है, और जो कुछ भी आपको परेशान करने वाली चीज़ है वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से हटती है। आपको नहीं करना होता, करना सारा श्री माता जी ने होता है, ईश्वर ने करना होता है। आपका एक ही काम है कि आज इच्छा करें इसको मिलन हो जाए, तो फिर इसको बनाए रखें। ऐसा हम तो एक ही दिन आ सकते हैं ना आपके पास, बना के रखना तो आप ही का काम है। तो रोज़ उसके बाद 5, 7, 10 मिनट कभी भी 24 घंटे में श्री माता जी का इस सहयोग का ध्यान करेंगे, तो ये शक्ति बढ़ती जाएगी। जितनी बढ़ती जाएगी उतनी आपकी ज़िंदगी सुधरती चली जाएगी।
परेशानियां खत्म होती चली जाएगी। और कोई इसमें शर्त नहीं है, खाना पीना जो खा रहे वही खाओ, जो धर्म है वही, सब कुछ जैसा है वैसा ही रहता है। सिर्फ आपकी जो खराबियां और परेशानियां हैं परमात्मा उनको हटाते, ठीक है। तो जिंदगी में खुशहाली आती है। तो इसको करें अब। क्या शर्त रखी है अभी मैंने आपको कि आपकी अपनी इच्छा होनी चाहिए ईश्वर को पाने की, तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी जूते उतार के अपने साइड में रख लो, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है ना ईश्वर को पाना। जुर्राब पहने रखो, जुर्राब नहीं उतारने हैं, सिर्फ शूज उतारने हैं। बिल्कुल प्रसन्न होकर बैठें, ये नहीं सोचें कि ये कैसे होगा, भगवान से मिलना इतना आसान तो होता नहीं है, पर हो जाएगा। जब भगवान ही देना चाहेंगे तो फिर तो हो ही जाएगा ना। तो अब पहले हम देखेंगे आंख खोल के कि हम करना क्या है, फिर सारी क्रियाएं आंख बंद करके करेंगे, ठीक है। आप लोग भी करें तो आपको फायदा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चों का प्रोग्राम है, ये हर मनुष्य के लिए जरूरी है। चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे भगवान को भी ना मानते हो, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों हाथ ऐसे कर लें लेने की इच्छा से, ठीक है। अभी आप इधर देख लें मैडम को या मेरे को, और सबसे पहले अपने फर्श पे ही रख लेना, हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड की हथेली को जमीन पे रखना होता है, राइट हैंड, तो फर्श पे ही रख लो साइड में। सीधे हाथ की हथेली को अपने बराबर में फर्श पे रख ले, फर्श पे टिकानी है, हथेली टिकानी है। ये याद रखना है, बाद में फिर आंख बंद करके यही सब काम करेंगे दोबारा, ठीक है। आ गया समझ में। अब फिर दोनों हाथ आगे करेंगे, लेफ्ट हैंड को कोहनी के पास से मोड़ लेंगे, लेफ्ट वाले, ठीक है। ऐसे मेरे को देख लो, ऐसे। अभी हमने ये क्या किया है, पहले अपनी जो इच्छा वाली नाड़ी थी उसको शुद्ध किया, अभी जो क्रिया वाली नाड़ी है राइट हैंड वाली उसको शुद्ध कर रहे, ठीक। आगे समझ में। तीसरा एक और चीज होती है, ये जो माथा है जहां हम लोग पूजा में टीका वीका लगाते हैं, ये एक द्वार है, बंद है। ये तीसरी आंख जिसे कहते हैं हम लोग। ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये पीली वाली एक वाली नाड़ी इधर चली गई और इधर वाली इधर, तो ये बंद हो जाता है, तो इसको भी खोलना जरूरी है। तो इसके लिए ये सीधा हाथ यहाँ रखते हैं, राइट हैंड से काम करना है, लेफ्ट माँ की तरफ रहेगा, लेफ्ट अपनी गोदी में माँ की तरफ रखो, देखो ऐसे ये यहीं रहेगा, ऐसे। इसको नहीं हिलाना, ये तो इच्छा का हाथ है ना, कि माँ इच्छा है हमारी, इसको दो। इससे पकड़ लेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे और गर्दन ऐसे झुकाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएंगे, माथे का एकदम पिछला हिस्सा, और ऐसे आकाश की तरफ गर्दन मोड़ेंगे। और जितना भी प्रार्थना करेंगे वो तो आंख बंद करके भी आपको सुनाई देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो तालू था इसके ऊपर हथेली का गड्ढा लगाएंगे, राइट हैंड वाली हथेली का ऐसे गड्ढा। राइट हैंड से काम करना, लेफ्ट नहीं हिलाना। हाँ बच्चे, लेफ्ट तो माँ की तरफ ही रहेगा हमेशा। अभी आप मुझको देखो, देखो ऐसे नहीं करना, ऐसे, ठीक है, जिससे ये बीच वाला हिस्सा यहाँ लगाना है। और अभी आप मुझे देखते रहें, गर्दन अभी नहीं झुकानी है, वो बाद में करेंगे आंख झुका बंद करके, ठीक है। इस तरह करवाऊंगा बाद में मैं, यहाँ दबाकर ऐसे धीरे धीरे घुमाना है और मन में कहना है कि श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। बोल के सुनाओ मेरे साथ, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। छोटे बच्चों को आता है बोलना, ठीक है। अब दोनों हाथ ऐसा हम 7-8 बार का मांगेंगे, फिर आगे कर, ठीक है। अब दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लो और उन्हीं को देखो, आप मुझे नहीं देखिए बाप, पूरा ध्यान उन पे लगाना है। दिख रहा है फोटो सबको पीछे से? तो पूरा ध्यान श्री माता जी पे रखें, इधर उधर ना देखें। जैसे एक माँ को देखते ना प्यार से, श्रद्धा से, ऐसे
और जैसे ही फोटो याद हो जाए तो धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। सीधे हाथ की हथेली को अपने बराबर में रख लें, फर्श पे रख लें। फर्श नहीं है तो फिर जमीन पे रखें। और 3 बार एक प्रार्थना करेंगे अपने मन में। श्री माता जी कृपया, मन में करेंगे, मन में, कोई आवाज नहीं निकालनी, क्योंकि ये सारा सिस्टम आपके अंदर ही है। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। पूर्ण शांति से बैठे रहें ताकि ये काम हो सके। जब भी मैं प्रार्थना करवाऊंगा आपसे, उसके बाद पूर्ण शांति से कुछ देर बैठना है ताकि वो काम हो जाए। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, आंखें बंद रहेंगी। अब लेफ्ट हैंड को कोहनी के पास से मोड़ दें ताकि उंगलियां आकाश की तरफ, हथेली पीछे की तरफ हो जाए। यहाँ फिर 3 बार हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। पूर्ण शांति से बैठे। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, आंखें बंद रखें। 3 बार एक प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। अब एक और प्रार्थना करेंगे 3 बार। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। पूर्ण शांति से बैठे। अब राइट हैंड से अपना माथा पकड़ेंगे, दबाएंगे थोड़ा सा और गर्दन झुका लेंगे और 3 बार या 4 बार 5 बार जितनी बार भी आपको अच्छा लगे मन से कहें, दिल से कहें, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। बिल्कुल दिल से कहें, किसी को याद ना करें,
चाहे किसी ने कितना भी नुकसान आपका किया हो, बिल्कुल किसी को याद ना करें। कहने से ही ये द्वार खुलता है। इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएं, आंखें बंद रखें, गर्दन आकाश की तरफ मोड़ लें और एक सवाल 3 बार माफ़ी मांग लेंगे। श्री माता जी, जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब इसी हाथ को सर के तालू के ऊपर ले जाएं, हथेली का जो गड्ढा है वो तालू पे लगाएं और गर्दन झुका लें। यहाँ मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि मांगे बिना ये नहीं मिलेगा। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण इच्छा करते हुए इसको माँ से मांगना होगा और इसको दबाकर धीरे धीरे हाथ को घुमाएं और मन में प्रार्थना करें। हम 7 बार करेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। थोड़ा दबा के इसको हल्के हल्के घुमाते रहें और मन में प्रार्थना करते रहें थोड़ी देर के लिए। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें। गोदी से थोड़ा ऊंचा रखें, अपने हृदय के लेवल में, सीने के लेवल में रखें। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें, माँ को देखें, पूरा ध्यान उन्हीं पर रखें और श्री माता जी को देखते हुए थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या आपके एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ महसूस हो रहा है। जैसे कुछ हल्की सी ठंडक होती है, गर्माइश होती है, कुछ भारीपन सा हो जाता है, कुछ चींटियाँ सी काटने लगती हैं, कोई धड़कन सी आने लगती है या कुछ अंदर घूमने लगता है। सबको बहुत सारी अनुभूति है, सबको अलग अलग होता है। कुछ लोगों को दोनों हाथों में बराबर होता है, कुछ को अलग अलग होता है। तो आपको जो महसूस हो रहा है वो थोड़ा सा ध्यान दें। अब सीधा हाथ ऐसे ही रहने दें माँ की तरफ और लेफ्ट हैंड को अपने तालू पे वापस रख लें और गर्दन थोड़ी झुका लें। अभी हाथ को सिर से दूर कर लें, 1-2 इंच दूर। बालों को नहीं छूना है। आंख बंद करके थोड़ा ध्यान दें कि क्या आपके सिर के अंदर से कुछ निकल रहा है। कुछ हल्का सा ठंडा है, गर्म है या कुछ एनर्जी जैसी है। सबको अलग अलग होता है। अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो वो कहे, माँ मुझे क्षमा कर दो। श्री माता जी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए।
अब इस हाथ को माँ की तरफ कर लें और राइट हैंड से चेक करें सर के ऊपर। गर्दन थोड़ा झुकी रहे। अगर इस हाथ में किसी को ना पता लगे तो वो 3-4 बार कह दे, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। ध्यान दें कि क्या निकल रहा है सर के अंदर से। अब सीधा हाथ माँ की तरफ कर लें। एक बार फिर उल्टे हाथ से लेफ्ट हैंड से चेक करें सर के ऊपर और थोड़ा ध्यान दें कि क्या दोनों हाथों में एक ही जैसा है या अलग अलग है। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, उन्हीं को देखें और महसूस करें कि अब आपके एक हाथ में या दोनों हाथों में क्या लग रहा है। कोई भारीपन है, ठंडक है, गरमाइश है, झंझनाहट, कुछ भी। अब ये जानने के लिए कि क्या आया है हमारे शरीर में, हमारे हाथों पे या हमारे सर पर, ये कौन सी शक्ति है, ये जानना चाहते हैं ना, तभी तो वो इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसको जानने के लिए धीरे धीरे दोनों हाथ सिर से ऊंचे उठा लेंगे। जिनको कुछ भी महसूस हुआ वो उठा ले ऊपर, सिर से ऊपर, आकाश को देखें और एक सवाल पूछें अपने मन में। बोलना नहीं है किसी को बेटा, मन में पूछें, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है, जो हमारे हाथ में या सिर पे आई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है। ऐसा पूछने से हाथों में क्या बदलाव होता है, थोड़ा ध्यान दें। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, उन्हीं को देखते रहें, इधर उधर ना देखें। अभी बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया हुआ था, तो कोई भी बच्चा बिल्कुल विश्वास से, मतलब आत्मविश्वास से, ईमानदारी से बता सकता है कि उसको कहाँ महसूस हुआ है। घबराना नहीं है, जो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। कोई भी बच्चा, छोटा बड़ा, पीछे वाला, आगे वाला, कोई भी। हाँ तो थोड़ा बताओ, खड़े होके बताओ कहाँ क्या हुआ है। नहीं तो तुम तो कॉन्फिडेंस, बड़े बच्चे हो। हाँ, क्या कहाँ पर क्या महसूस। बोलो बोलो, नहीं बोलोगे, बोलो बोलो बोलो, हाँ, कौन से हाथ में और दूसरे में? एक में ठंडा, एक में गर्म। अच्छा इधर मुंह करो। हाथ में एक में गर्म और एक में ठंडा इनको महसूस हुआ है। अब हाथ तो इतनी बड़ी चीज है, हाथ में कहाँ हुआ है वो उंगली लगा के बताओ, ठीक है। मैंने नहीं कहा था यहाँ होगा। और कोई बच्चा बता सकता है? वो बच्चे बता रहे। कौन सा बच्चा बता रहा है? हाँ बताओ बताओ, खड़े होके ईमानदारी से खड़े होके बताओ बेटा, खड़े होके, एक बच्चा खड़े हो, शाबाश। कहाँ पे क्या महसूस हुआ, ईमानदारी से बताना है। यहाँ पर क्या लगा था? ठंडा। और कोई बता सकता है? आप बता रहे थे। वो हाँ, क्या हुआ? यहाँ पे गरम और दूसरे हाथ में? दूसरे हाथ में क्या हुआ? एक में गरम, एक में ठंडा। अच्छा हाँ बेटा, क्या बता रहे हो? आगे आ जाओ। चलो मैं वही माइक लाता हूँ, तेरे जवाब कर रहा हूँ। हंसो नहीं, हंसो नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है, यही परमात्मा है। सर मेरे हाथ में ठंडक हुआ। वहां पर आप उंगली लगा के दिखा सकते हो। तो इतने बच्चे काफी है ना। अच्छा बहुत सारे बच्चे शर्माते हुए भी नहीं बताते हैं, तो कितने बच्चे हैं जरा हाथ खड़ा करके बताएं जिनको यहाँ हुआ है। ये सबको होता है। तो अब मैंने हाथ कर लो नीचे, शाबाश। अभी मैंने आपको प्रोग्राम में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आपको यहाँ पर कुछ होगा।
नहीं बताया था ना, है ना, और क्या होगा ये भी नहीं बताया था। तो इसका मतलब है कि आपको हो रहा है तो पता लग रहा है। समझ आ गया पॉइंट? तो जैसे हमारा शरीर है, हर चीज को बताता है ना, भूख प्यास दर्द सर्दी गर्मी सबका पता शरीर पे लगता है। तो आज इस परमात्मा की जो शक्ति है, जो कण कण में भगवान कहते हैं ना हम लोग, आज वो आपके शरीर से जुड़ी है। तो इसलिए वो यहाँ से और यहाँ से निकलने लगी। अब यहीं से क्यों निकलने लगी है, ये भी एक सवाल है। समझ, क्योंकि हर काम को समझ के करना होता है, नहीं तो फिर वो भेड़ चाल हो जाती है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। अब मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी। एक बताया था कि इच्छा की नाड़ी का संबंध लेफ्ट बाजू से, ठीक है, क्रिया का संबंध और चक्रों का संबंध उंगलियों से और हथेली से है, ठीक है, यही बताया था। आप अगर देखेंगे तो ये चक्र जो है 1, ये मैडम बता रही है 4, 5, 6 और ऊपर 7 का सारे कलर है उसके अंदर, दिख रहा है ना कलर, वही कलर बिल्कुल हथेली के बीचों बीच है। तो इसका मतलब है इस चक्र का संबंध हथेली के बीचों बीच है। 7, ये ऊपर का जो चक्र है 7वां सहस्त्रार चक्र, इसका संबंध आपके हथेली के बीच में है। तो 7वां ये है, 5 ये है, और सबसे छोटा वो होता है यहाँ पर, वो अभी आपको नहीं पता लगेगा, वो श्री गणेश का होता है। तो इसका मतलब है कि ये कुंडलिनी शक्ति इसको पार करके बाहर आ गई है। यही तो बताया था मैंने आपको कि ये कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो जुड़ा तो आपके शरीर में ईश्वर की शक्ति आने लगी है। अब एक हाथ में कुछ अलग लगा, दूसरे में कुछ अलग लगा, ऐसा भी बहुत सारे बच्चों ने बताया। ऐसा आज से पहले हमको नहीं मालूम था कि हमारे दोनों हाथ अलग अलग होते हैं। हमें तो एक ही जैसे लगते थे ना, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो दोनों में अलग एनर्जी होती है, ये हमें आज तक नहीं पता था। तो आज आपके शरीर ने खुद बताया कि हाँ भाई इसमें अलग है और इसमें अलग है। क्यों? क्योंकि जो नीली नाड़ी है इच्छा वाली, ईडा नाड़ी, उसका देखो एनर्जी कहाँ से आ रही है, ऊपर चंद्रमा से, उसकी एनर्जी, लेफ्ट की एनर्जी चंद्रमा से आती है। और राइट वाली नाड़ी की एनर्जी कहाँ से आती है? सूर्य से। तो दिन रात ये चलते रहते हैं ना हमारे, तो दोनों नाड़ियां चलती रहती हैं। तो इसलिए दोनों एनर्जी जब अलग अलग है तो आपके हाथों में आज वो अलग अलग महसूस हुई है। जब आप रोज ध्यान करोगे, मतलब कितने मिनट, 5 मिनट मुश्किल से, 5, 10 जो भी ठीक लगे, 24 घंटे में कभी भी, आसान है ध्यान करना। जैसे अभी आप ऐसे हाथ खोल के बैठे हो, ऐसे ही बैठ जाना कहीं पर भी, माँ को याद करना। फोटो मिल जाए तो यूट्यूब से मिल जाता है फोटो वीडियो, उसको लगा लो। आगे नहीं मिलता है किसी वजह से, मान लो सबके पास मोबाइल नहीं होता है, तो ऐसे ही हाथ खोल के बैठ जाना। श्री माता जी को अपने मन में तो याद कर ही सकते हो, मन में याद करना और उनसे जो कहना है वो कहना। मतलब अब आपकी वो हर बात को सुनेंगी, आपकी मदद करेंगी। जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी होगी, जब भी आप उनको याद करोगे आपको वो सॉल्व करेंगी परेशानी को। हर काम वो आपके लिए करेंगी, पर कब करेंगी? जब आपका उनसे संबंध होगा, तभी करेगा ना आदमी काम। तो संबंध बनाने के लिए माँ को याद करना और चुपचाप आँख बंद करना और उनसे कहना कि माँ मेरी कुंडलनी जगाइए, मेरे अंदर जो खराब है, खराब तो होगा ना कुछ, हर इंसान में कुछ खराब होता है, मेरी हर खराबी को दूर कर दो और मेरे को पवित्र कर दो, मेरे अंदर परमात्मा की शक्ति प्रेम भर दो। ये आप उनसे मांगिए, तो फिर वो अपने आप आपकी हर खराबी, चाहे वो कैसी भी है, चाहे बीमारी है, चाहे सोच है, कुछ भी है, चाहे पैसे की कमी है, कुछ भी है, वो हर चीज को सॉल्व करेंगी। वो करेंगी, आपको नहीं करना है। आपका काम है ध्यान करके ये शक्ति यहाँ से और हाथों से बहती रहनी चाहिए। तो इसका मतलब है आपका कनेक्शन गॉड से है, ये सबूत है इस चीज का। तो जब भी उनसे आप कहोगे, तुरंत ये और तेजी से आने लगेगा। तो यानी आपकी प्रार्थना वहां पहुंच गई। आगे समझ में पाए? तो इसका सबूत मिल जाएगा कि हाँ पहुंच रही है। अगर ये नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब है आपका कनेक्शन नहीं है, टूट गया है, फिर वहां से कोई मदद नहीं आएगी। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरी नहीं है और कोई विश्वास की भी बात नहीं है। सबको समझ आ गया? तो अभी मैं प्रिंसिपल साहब का, स्टाफ का, सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि बच्चों को परमात्मा से मिलाने के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। आप भी टीचर्स का बहुत ताली बजा के आभार व्यक्त करें। हेलो बच्चों, आज आपने बहुत ही महानतम चीज़ को प्राप्त किया है, तो मैं ये चाहूँगी कि आप सब इसको बनाए रखें और सुबह शाम स्कूल आने से पहले या प्रेयर में अगर स्टाफ कराता है ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। और आप सुबह भी ध्यान करके आओ, 5 मिनट माता जी की ये फ़ोटो आप ध्यान कर लो, मन में बसा लो और माँ से प्रेयर करो कि मेरा आज का दिन सफल हो और जिस लक्ष्य के लिए मेरा मनुष्य जन्म हुआ है वो सफल हो, उसके लिए मुझे सार्थक बनाओ। और बहुत ही महानतम चीज़ आपने पाई है, देखो सबके चेहरे प्रसन्नचित हो गए। फ्रेशनेस आई ना आपको? अच्छा लगा? कैसा लग रहा है आपको? जैसे बहुत सालों के बाद नींद से जागे हो, एकदम फ्रेश लग रहा है ऐसे? तो मैं ये चाहूँगा रात को जब सोते हो आप तो तब भी 5 मिनट ध्यान करके सो के माँ मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे अपना प्यार दो, मेरा आत्म साक्षात्कार हमेशा आपसे बना रहे। और आपको देखना फिर नींद अच्छी आएगी। और जो कुछ भी आप याद करोगे, जैसे सर ने बताया, आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा, आपको याद रहेगा। एग्ज़ाम्स के डेज में भी आप घबराहट नहीं होगी और आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप हमेशा अच्छे रहोगे। ठीक है, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने बहुत अच्छा से किया और अपना कीमती समय दिया। सारे स्टाफ का भी धन्यवाद करती हूँ। और अगर टीचर्स को फोटोग्राफ चाहिए तो हमसे ले सकते हैं, हम बच्चों को नहीं देते हैं क्योंकि बच्चे कहीं कहीं ऐसे उसको डाल देते हैं। अगर जिसको ध्यान करना वो हमसे फोटोग्राफ ले सकता है। धन्यवाद। हमारी जो साइट है www.सहजयोगा.org, तो हमारी साइट को खोल के आप इनका फोटोग्राफ भी ले सकते हैं। ठीक है, सेंटर भी है उसके अंदर, सारे आपके जो नज़दीक हो उसमें जा सकते हैं। जैसे बच्चे तो नहीं, लेकिन आप बच्चों अपने माँ बाप को जाके ज़रूर बताना कि आज हमने ये इतना काम सीखा है वहाँ पर। ठीक है, और सेंटर्स पे जाना होता है हमारे, ताकि और अच्छे से ध्यान हो। तो सेंटर्स का एड्रेस मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप नेट पे लिखोगे सहजयोगा मेडिटेशन सेंटर नियर मी तो आपको लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी नज़दीक सेंटर है, आप उस पर जाएँ। वहाँ भी कोई पैसा नहीं देना आपको, वहाँ भी कोई किसी का गुरु नहीं है, वहाँ भी माँ का फोटो होगा, सीधा मांगना है। ठीक है, सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।